नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे के साथ। पंजाब लोक कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं कई नेता। इनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेता शामिल हैं। एक पूर्व सांसद, कुछ पूर्व विधायक पार्टी में शामिल होंगे। इस मौके पर संबोधित कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मुमकिन है कि इस कार्यक्रम के बाद और कैप्टन अमरिंदर की इस घोषणा के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेताओं की टेंशन बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। महंगाई से राहत मिलने की संभावना फिलहाल बेहद कम है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थोक मूल्य मुद्रास्फीति, खाद्य वस्तुओं की महंगाई 13 महीने के सर्वोच्च स्तर पर है। नवंबर में थोक मूल्य मुद्रास्फीति 14.2%, अक्टूबर में थी 12.5%। खनिज, ईंधन, पावर, तेल, गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अर्थशास्त्रियों को नहीं दिख रहे महंगाई कम होने के संकेत, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि नए साल के साथ महंगाई कम होगी, इसकी संभावना बेहद कम है। तिब्बत, चीन और कश्मीर मामलों में गड़बड़ थी नेहरू की नीतियां। दरअसल अर्जुना मेघवाल के मुताबिक ये पुराने पत्र व्यवहार से खुलासा हुआ है। 7 नवंबर 1950 को सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखा था। इसमें तिब्बत, चीन और कश्मीर पर नेहरू की नीतियों की आलोचना की गई थी। इन गलत नीतियों के कारण बाद में हुए चीन पाकिस्तान से युद्ध। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुना मेघवाल का इंडियन एक्सप्रेस में लेख, उसमें लिखा कि 15 दिसंबर को सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर स्मरण उनको किया गया। पड़ोसी देशों के संदर्भ में नेहरू और पटेल की नीतियों की विवेचना इस आर्टिकल के जरिए की गई। दरअसल जिसका जिक्र हम करें, इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल के लेख, पुण्यतिथि 15 दिसंबर पर सरदार पटेल का स्मरण किया गया। अहमदाबाद के पार्षद के रूप में पटेल ने रखे राजनीति में कदम। देश के गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री के पद तक सरदार पटेल पहुंचे। बारडोली सत्याग्रह के बाद पटेल को लोगों ने नाम दिया था सरदार। 1937 के प्रांतीय चुनाव में महत्वपूर्ण रही थी पटेल की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद देश का एकीकरण बहुत बड़ा काम था। पटेल से प्रेरणा लेकर कई योजनाएं चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में राजीव प्रताप रूडी ने उठाया बिहार का मुद्दा। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की 12 करोड़ जनता के बगैर कैसे हो सकता है विकास, ये सवाल खड़ा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मानते हैं राज्य पिछड़ा है। ऐसे में बिहार को मिलना चाहिए पिछड़े राज्य का दर्जा। बिहार के बीजेपी सांसद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी। देश के 23 राज्यों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 प्रदूषण। नवंबर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की मानकों का उल्लंघन हुआ है। NCAP ट्रैकर के जरिए अध्ययन में खुलासा हुआ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज्यादा मानकों का उल्लंघन किया गया है। CPCB के मुताबिक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए NO2 का स्तर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तय की है 25 माइक्रोग्राम की सीमा, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में NO2 का स्तर सीमा के काफी पार हो चुका है। बिहार की सड़कों को लेकर संसद में बीजेपी और जदयू सांसद भिड़ गए। बिहार में नीतीश कुमार की जदयू बीजेपी गठबंधन की सरकार है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद ने मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना में बुरी तरह पिछड़ रहा है बिहार। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने पेश किए आंकड़े। इस पर जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने गिरिराज सिंह से पूछा, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आपने कितने बैठकें ली? सड़क निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी और जदयू के सांसदों में तीखी नोकझोंक संसद में होती सुनाई। अभिनेत्री करीना कपूर, अमृता अरोड़ा कोविड-19 पॉजिटिव हैं। इसके बाद बांद्रा
खार इलाके की 4 इमारतें सील कर दी गई। पिछले दिनों करण जौहर ने अपने घर में पार्टी दी थी। इसके बाद रविवार को करीना कपूर, अमृता अरोड़ा पॉजिटिव आई। चारों इमारतों को सैनिटाइज करने में महानगर पालिका जुटी हुई और इसके साथ चारों इमारतों को सीज कर दिया गया। और बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। देश में सभी सेक्स वर्कर्स को आईडी और राशन कार्ड देने के निर्देश दिए गए हैं। आईडी और राशन कार्ड पर ऐसी महिलाओं के पेशे का जिक्र जरूरी नहीं है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उपलब्ध कराएगी सूची। राज्यों की एड्स कंट्रोल अथॉरिटी से मदद ले सकता है NACO। राजस्थान में बच्चों के साथ अश्लीलता का रिकॉर्ड। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन की रिपोर्ट सामने आई है। इस संस्था ने शेयर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 22,000 घटनाएं। 1.5 साल में बच्चों के साथ अश्लीलता की 22,000 घटनाएं हुई हैं। इनमें से 5,000 बेहद गंभीर घटनाएं हैं जिनकी जांच पुलिस कर रही है। जयपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करते हुए एक को गिरफ्तार भी किया गया है। लीना नायर यूनिलीवर की चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर नियुक्त की गई है। इस तरह फ्रेंच लग्जरी ग्रुप चैनल की ग्लोबल CEO बनी है नायर। कोल्हापुर में पली बड़ी है दूसरी भारतीय महिला ग्लोबल CEO बनी है। नायर से पहले पेप्सिको की ग्लोबल CEO रह चुकी हैं इंदिरा नूरी। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव और बीजेपी बहुमत की कगार पर। 75 सदस्यों की विधान परिषद में 25 सीटों पर चुनाव हुआ है। बीजेपी को मिली है 11 सीटें। अब बहुमत से 1 सीट कम है। कांग्रेस ने भी 11 सीटें जीती हैं। 2 सीटों पर जीते हैं जदयू के उम्मीदवार। निर्दलीय प्रत्याशी लखन जरकोहली ने बीजेपी प्रत्याशी को हराया है। बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं निर्दलीय लखन जरकोहली। राहुल गांधी ने छेड़ा हिंदूवादी बनाम हिंदुत्ववादी का विवाद। इस पर विभिन्न नेताओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। इसमें कोई चमत्कार होगा या पार्टी के सामने मुसीबत बढ़ जाएगी, ये बड़ा सवाल है। पहले भी राहुल ने खुद को जनेऊधारी शिव भक्त बताया था। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में कहा है, हिंदूवादी बनाम हिंदुत्ववादी सेमिनार के लिए अच्छा विषय है। राहुल गांधी को बुनियादी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। आम जनता मतदाताओं के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदूवादी बनाम हिंदुत्ववादी का विवाद छेड़ा है, इस पर विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रिया जरूर आ रही है। माकपा नेता वृंदा करात ने कहा कि राहुल गांधी का कहना सही है। RSS और बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा हिंदुत्व है। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद बशीर ने कहा, बीजेपी का हिंदुत्व का प्रचार हिंदू धर्म नहीं है। इससे पैदा हो रहा समाज में तनाव। पत्नी की जानकारी के बगैर फोन पर बात रिकॉर्ड करना गलत है। बठिंडा की पारिवारिक अदालत के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने फोन पर हुई बात की CD को मान्यता दी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, यह दरअसल निजता का हनन है। पत्नी के साथ फोन पर बात रिकॉर्ड करना निजता का हनन है। पति ने तलाक लेने के लिए रिकॉर्ड करवाई थी बातचीत। 2009 में हुई थी दोनों की शादी, दोनों की एक बेटी भी। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं यानी कि NBFC के लिए RBI का फ्रेमवर्क। RBI ने जारी किया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क। NBFC का बहुत सा कर्ज डूबत खाते में जाने की आशंका है। पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल सिस्टम में भारी उथल पुथल हुआ है। NBFC को संकट से बचाने के लिए RBI का PCA फ्रेमवर्क तैयार है। अक्टूबर 2022 से लागू होगा RBI का PCA फ्रेमवर्क। हरभजन सिंह के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शेयर की फोटो। क्रिकेटर हरभजन के साथ शेयर की संभावना भरी तस्वीर। सिद्धू ने शेयर फोटो में लिखा, चमकते सितारे भज्जी के साथ 2017 में भी
भज्जी के कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहें उड़ी थी। फिर भज्जी के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें उड़ी। अफवाहों के बाद खुद हरभजन सिंह को सामने आना पड़ा था। भज्जी ने सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया था। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।